69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई है। ऐसे में कई सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता को लेकर राजधानी लखनऊ में कई सालों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से लेकर यूपी सरकार के कई मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई। यहां तक कि दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज देती थी। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलकर अपनी मांग को लेकर गुहार लगाई। फिलहाल उनका संघर्ष रंग लाया और हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा उत्साह है। उन्होंने हाईकोर्ट का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहले तो मैं अपनी न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम 68 भाई बहनों के घर में जो खुशी आई है वो हमारी न्यायपालिका की न्याय की वजह से ही आई है। और हम 68 भाई बहनों को पूर्ण विश्वास था कि भले ये सरकार हमारे साथ अन्याय करे, अधिकारी हमारे साथ अन्याय करें, यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया हमारे साथ अन्याय करें, लेकिन हमारी जो न्यायपालिका जो स्वतंत्र है वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। और आज इसका यही परिणाम है कि हमारे घर में खुशी आई है। लेकिन ये खुशी सिर्फ 1% है, क्योंकि 99% अभी भी हमारे मन में डर बैठा है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी अधिकारी, मंत्री, नेता, यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया हमारे साथ खेल ना करें, हमें जातिगत रूप से हमारे हक अधिकार से वंचित ना रखें। आज पिछड़े दलित हैं, इसी की सज़ा मिल रही है हम सबको। हम प्रत्येक नेता मंत्री के घर गए सिर्फ इस आस में कि हमें न्याय मिल जाएगा, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। हम अपने वर्ग के नेता मंत्रियों के पास भी गए, लेकिन वहाँ भी हमें न्याय नहीं मिला, और मिली तो सिर्फ लाठियाँ, डंडे, जातिगत गालियाँ दी गई हमें। हम बहन बेटियों को मारा गया, पीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया। हमारा गुनाह क्या? हम पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए आज इसकी सज़ा हमको मिल रही है। हमारी कितनी दीदियाँ हैं जो प्रेग्नेंट थी, उनको भी नहीं छोड़ा गया, सिर्फ झूठा आश्वासन मिला। यहाँ तक कि हम अपने प्रदेश के मुखिया के पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भी हमें न्याय देने के बजाय सिर्फ अपने अधिकारियों से हमें पिटवाया, डंडे बरसाए, हम बहन बेटियों को सड़कों पर घसीटवाया। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी वंदन की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात है। क्या यही विकास है कि अपने ही प्रदेश की, अपने ही परिवार की बच्चियों को डंडे से पिटवाया जाए? हम हर प्रत्येक मंत्री के पास जाते थे कि कहीं से हमें न्याय मिल जाए। जो हमारे साथ संघर्ष साथ साथ करते रहे, लेकिन इसी सरकार, इन्हीं अधिकारियों की वजह से, इनकी प्रताड़नाओं की वजह से आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज वो हमारे बीच में नहीं है।
आज उनके घर में भी खुशी का दीप जलते, आज वो हमारे साथ खड़े होते। लेकिन उनके घर में भी आज अंधेरा छाया हुआ है और इसका सब कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकार और अधिकारियों को जाता है। इसलिए हम अपने प्रदेश के मुखिया से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि अब हमारे अंदर क्षमता नहीं है, धैर्य का बांध टूट चुका है। अब न्यायपालिका का आदेश आ चुका है और इसलिए आप इस आदेश को फॉलो करते हुए हमें त्वरित न्याय देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी, वरना हम सब 6800 भाई बहन फिर से धरना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं 69,000 में पीड़ित एक अभ्यर्थी हूँ। हमारे 6 साल के संघर्ष के बाद हमें न्यायालय से न्याय मिला और मैं न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ और पिछड़े दलित ओबीसी एससी समाज के नेताओं का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे। नेताओं और अधिकारियों के द्वारा हर जाने पर यही कहा जाता था कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उस पर आगे बढ़ेंगे। न्यायालय का आदेश आ चुका है, हम चाहते हैं कि आप न्यायालय के आदेशों का पालन करें और हमें न्याय दें। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी यही है कि हमें न्याय दें और न्यायालय के आदेशों का पालन करें। मैं एक पीड़ित छात्र जिसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके नौकरी से वंचित किया गया। मेरे साथ ही साथ मेरे ओबीसी एससी समाज के हजारों छात्रों को योगी सरकार द्वारा षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया गया और हम लोगों की जगह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सवर्ण समाज के लोगों को अवैध रूप से नियुक्ति प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने घोटाला स्वीकार किया, स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने घोटाला स्वीकार किया, हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने घोटाला स्वीकार किया, उसके बाद खंडपीठ लखनऊ की डबल बेंच ने घोटाला स्वीकार किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ही उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हम ओबीसी एससी समाज के लोगों को न्याय प्रदान नहीं किया जा रहा। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से पीड़ित ओबीसी एससी समाज के लोगों को माननीय न्यायालय से बड़ी जीत मिली है। ये ओबीसी एससी समाज के छात्र पिछले 640 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में धरनारत थे। इन्होंने 640 दिन में सरकार का कोई भी मंत्री नहीं छोड़ा जिसके आवास पर ये लोग न गए और प्रत्येक जगह इन लोगों के साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, इन्हें गाली गलौज दी गई और इन लोगों को रोडों पर घसीटा गया। उसके बावजूद भी ये लोग निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन जब से ये लोग माननीय न्यायालय से जीते हैं तब से इन लोगों में अर्थात हम लोगों में एक भारी जोश उत्साह है। हम लोग पुनः 20 अगस्त से लखनऊ कूच करेंगे। उस पर हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में जाएंगे कि लखनऊ की सड़कों को हम लोग जाम करने का काम करेंगे।